हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित के पाठ 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पे चर्चा करेंगे और सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ध्यान देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे ये होता है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, इसको हमने पहले हिंदी में एक सूत्र के आधार पर पढ़ा है गणित में, जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो हमने पढ़ा है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारी यूक्लिड विभाजन है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल में। इसको हमने बहुत बचपन से हम लोगों ने लगभग मान लीजिए 4-5 की क्लासों से पढ़ा होगा। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। हम जब आए कक्षा 10 में तब पता चला। लेकिन बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? भाजक गुणे भागफल तथा प्लस शेषफल के योग को, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसे हम सूत्र के लिखते हैं। सूत्र क्या होता है? जैसे ये इसको भाज्य को लिखते हैं ए, भाजक को लिखते हैं बी, गुणे भागफल को लिखते हैं सी क्यू, और शेषफल को लिखते हैं सी। इस प्रकार से सूत्र हमारा बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस सी, या इसको हम सी को आर भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह आर कर देंगे तो प्लस आर हो जाएगा। तो ए बराबर सूत्र हो जाता है बी क्यू प्लस आर। ये हमने पढ़ा होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे हुआ, तो ये आपने आज समझ लिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका सूत्र भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या हम इसको कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके द्वारा हम बच्चों दो चीज़ें सीखते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं HCF, और एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, LCM। ये दो चीज़ें सीखते हैं, यानी हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, मासा, और इसको क्या कहते हैं, लासा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको दो चीज़ें पढ़नी हैं। कौन कौन सी बच्चों? हमें पढ़ना HCF यानी कि मासा, हाई कॉमन फैक्टर। HCF का अर्थ होता है हाई कॉमन फैक्टर यानी मासा। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा हमको पढ़ना है। मासा का हिंदी अर्थ होता है मिलना। ठीक है बच्चों, क्या होता है? मिलना। और लासा का अर्थ होता है, ठीक है, संयोग लिख सकते हो, संयोग। ठीक है, या मिलाना कह सकते हो। ठीक है, मिलाना ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मिलने में क्या है, जो मिलेगा उसी को शामिल किया जाएगा। मिलाने में जो को मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी शामिल करते हैं। ठीक है, और एक पहचान की बात है, HCF में बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है। बड़ी से बड़ी संख्या, इसकी बात की जाती है HCF में कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। और LCM में, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ये कहते हैं। इसमें बच्चों कहते हैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। और क्या होता है इसमें, ठीक है, उत्तर छोटा होता है। ठीक है, आंसर छोटा आता है इसमें। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसमें उत्तर जो होता है, आंसर, वो बड़ा होता है अथवा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें उत्तर ज़्यादा होगा लेकिन इसमें उत्तर कम होता है। तो ये चीज़ें होती हैं लासा और मासा। और क्या चीज़ें हम सीखते हैं? और हम बच्चों सीखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो क्या होता है परिमेय संख्या, ये भी हम सीख लें। परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या
वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा परिमेय संख्या बराबर P/Q। ये हो जाता है बच्चों सूत्र परिमेय संख्या का। ठीक है, और जैसे होती कौन कौन सी हैं, जैसे उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे 1 2 3 4 ... ठीक, तो 1 2 3 4 ये जो संख्याएं पूरी संख्या होती हैं, इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन्हें हम P/Q के रूप में बच्चों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, होती कौन कौन सी हैं, उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण का हम देखेंगे बच्चों। उदाहरण में देखेंगे जैसे √3, √2, √5, √7, √11, यानी वे संख्याएं जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल पाए। ठीक है, तो वही संख्या हमारी परिमेय कहलाती हैं। और आपका A to Z, A से Z तक अक्षर, और पाई। ठीक है, ये पाई इसको बोलते हैं। इसका मान होता है 22/7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 22/7। ये परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। और बच्चों जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये थीटा, फाई। ठीक है, ये सब जो मान हैं, ये हमारे सारे मान क्या कहलाते हैं? अपरिमेय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है आप लोग परिमेय अपरिमेय के बारे में सीख गए होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में सीख गए होंगे। इस चैप्टर में जितना जो कुछ था वो हमने लिखा दिया है। अब अगले चैप्टर में हम आपको सवालों के साथ मिलेंगे। इतना तब तक के लिए आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अच्छे से सीखने के लिए इस चैप्टर को या गणित को या विज्ञान को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि और गणित को सीखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है, अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो भी कमी हो बताओ, तो उसको हम दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।